जो होना था वो तो हो गया, जो शोक हो गया है हम लोगों की जो क्षति हुई है वो तो उसकी पूर्ति हो नहीं सकती। इस बारे में तो अभी कोई नहीं मैं मत व्यक्त कर सकता, वो तो लंबा चलेगा। लेकिन अगर अपराधी पकड़ में आ गया है तो ये सभी के लिए संतुष्टि की बात है। लेकिन इसको आप कहानी का अंत मत समझिए, ये अभी अब नई शुरुआत हुई है कहानी की। मुख्य अभियुक्त आपके कब्जे में आया है। अब ये देखना आप मीडिया वाले भाइयों का काम है कि सच्चाई पे पर्दा ना डाला जाए। बहुत से अपराधी हैं जो जेल से भी बादशाह चला रहे हैं, ठीक। तो ये है कि इतने सुनियोजित ढंग से उसका आत्मसमर्पण हो गया कि अभी 12 घंटे पहले वो फरीदाबाद में था और 12 घंटे में महाकाल के दरवाजे में पहुंच गया। और जो पुलिस अरेस्ट करने गई है वो मीडिया को साथ लेके गई है। ऐसे एनकाउंटर कितने देखे हैं आपने और ऐसे अरेस्ट आपने कितने देखे? दिमाग वाले लोग हैं आप। आपको लगता है पुलिस की सेटिंग है इसमें? सिर्फ पुलिस को मत कहिए, देखिए पुलिस मेरा विभाग है, मैं पुलिस के प्रति अभद्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो देवेंद्र जी पुलिस में ही थे। पूरा विभाग कभी गलत नहीं होता, उसमें कुछ लोग होते हैं जो मुखबिर तंत्र में गुजार जाते पैसे लेकर के और अपने ड्यूटी के खिलाफ काम करते हैं, कर्तव्यहीनता करते हैं। इसी प्रकार से नेताओं का धर्म जो है वो समाज सेवा है, लेकिन वो भी अपना धर्म छोड़ करके अपराधियों से हाथ मिला लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रिमिनल्स तो है ही अपराधी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेता, राजनेता, कुछ अधिकारी, पुलिसकर्मी या विभाग के लोग, मातहत और इसके साथ साथ अपराधी जब तीनों हाथ मिला लेते हैं तो एक कर्तव्यनिष्ठ जांबाज जो बहादुर अधिकारी की दुर्दशा ऐसे ही होती है कि जिसको मारने के बाद भी पांव काट दिया जाए कुल्हाड़ी से और जिसको इस तरह से दुर्दांत मृत्यु दी जाए। सवाल ये है क्या इसमें नेता लोगों ने संरक्षण करके उसको दिया? जैसा आपका सवाल जो आप देखिए, इतनी अलर्ट होने के बावजूद, पूरी एसटीएफ लगी होने के बावजूद, 4 राज्यों में पुलिस की भागदौड़ के बावजूद हजारों पुलिसकर्मी नाकों पे खड़े हुए हैं, हर आदमी को चेक कर रहे हैं। इसके बाद भी वो आदमी बिना किसी बाधा के अपना मूवमेंट कर रहा है और उसके बाद बड़े बड़े मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसी अवस्था में उसको जान बचाने की सूझेगी या महाकाल की भक्ति करने के लिए उज्जैन जाने की सूझेगी? तो कहानियां आप कुछ भी बना लें। अब इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देंगे कि कब्जे में आने के बाद भी एक आदमी भागने के प्रयास करते हुए पकड़ा गया? उसे किस तरह से ला रही थी आप? बस वही है क्या इसमें नेता लोगों की मिली भगत सरेंडर में हो सकती है। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, बिना तथ्य के मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता। जो आज कानपुर में एनकाउंटर हुआ उसमें भी कोई आशंकाएं लग रही है आपको? एनकाउंटर में मुझे देखिए क्या होता है कि जब ऐसी कोई घटना घटती है तो 2 प्रकार की ताकतें काम करती हैं। एक तो सरपरस्त लोग ये चाहते हैं कि ये जिंदा नाम पुलिस के हाथ आए क्योंकि हमारा नाम खुलेगा। दूसरा, वो चाहता है कि मैं मारा ना जाऊं और उन्हें अभी भी भरोसा होता है कि देश की कानूनी व्यवस्था को और देश की अन्य व्यवस्थाओं को वो खरीद सकते हैं क्योंकि अब तक खरीदे ही हुए थे। तो वो अब इसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, इसमें सभी शामिल होते हैं। किसी एक क्या विकास दुबे को सजा मिल पाएगी कानूनन नजरिए से? इस बात का देखिए, वो कहती हैं ठीक हुआ मासा जी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था शोक व्यक्त करने के लिए, तो जब उनकी मैंने डेड बॉडी देखी तो अंतिम संस्कार वाले दिन मेरे मन में संकल्प आया था, हनुमान जी का सेवक हूँ, मैं सन्यासी हूँ, 20 वर्ष से सिर्फ सन्यास में, कि अगर 7-10 दिनों के भीतर उनकी शुद्धता होने के पहले इन सब के कुल में कोई जलदाता न रहेगा, पुरखों को जल देने वाला न, जलदाता न रही ही कुल को, और हम उनने हमारी लाज रखी। मेरा सारा धन्यवाद। डर क्यों नहीं है? जब जो आदमी डीएसपी की रैंक का आदमी जो ड्यूटी पे था, जो अपना कर्तव्य निर्वहन करने गया था, जिसके साथ पूरी फोर्स थी, जब उसके साथ ऐसा हो सकता तो डर कैसे नहीं है? ये प्रशासन की आवश्यकता है कि हमारे परिवार सोचे, पुलिस, कि हम लोगों को और बच्चियों को और उनकी वाइफ को कैसे सुरक्षा देगा। जेल में रहने के बाद भी डर मतलब हमेशा रहता है। आप क्या सोचते हो? आप व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हो, हमारी जेलों में व्यवस्था किस तरह से चलती है। तो मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी कहानी शुरू हुई है। अब वास्तविक कवरेज आपके सामने आना चाहिए कि कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं है, और मैं चाहूँगा कि ईमानदारी से आप इसका निर्वाह करेंगे और सभी लोगों को उनके अंतिम मुकाम तक पहुँचाएंगे। तब समाज में जो ये गैंग्रीन हो गया है और जो ये रोग जो बढ़ते बढ़ते जान तक आ गया है, इस पैर को काट के अलग कीजिए, वरना आप मर जाएंगे।